प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अध्यात्म वाणी में। मित्रों, इस धार्मिक यात्रा में हम भगवद गीता के सभी कुल 18 अध्यायों का अध्ययन एक एक करके विस्तार से करेंगे, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। 18 अध्यायों के नाम: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। मित्रों, आज गीता का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रास्ता सही होते हुए भी पैर आगे बढ़ने से मना कर रहे हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो करना जरूरी है वही सबसे कठिन लगने लगे? अगर हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आपकी ही कहानी है। ओम नमः शिवाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। ये अध्याय हमें ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये दिखाता है कि जब मन पूरी तरह उलझ जाता है तो इंसान कैसा महसूस करता है। गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का दर्पण है। जब मन तनाव में हो, जब निर्णय कठिन हो, जब अपने ही सामने खड़े हों, तब गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। गीता का पहला अध्याय पूरी गीता की नींव है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होगा, उत्तर नहीं मिलेगा। अब चलिए कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहां ये महान संवाद शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र, धूल से भरी धरती, चारों ओर विशाल सेनाएं, रथ, घोड़े, हाथी और गूंजता हुआ शंखनाद। लेकिन याद रखिए, कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र हर मनुष्य के जीवन में आता है। जब कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े हों, तब जीवन स्वयं कुरुक्षेत्र बन जाता है। राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर उनका अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं, मोह का है। वे कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। धर्म क्षेत्र में भी वे धर्म नहीं देख पा रहे। संजय दिव्य दृष्टि से पूरा युद्ध देख पा रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि जब मन मोह से मुक्त होता है, तभी सत्य दिखाई देता है। दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाता है। वो पांडवों की सेना की ताकत गिनाता है, अपने योद्धाओं के नाम दोहराता है। लेकिन सच्चाई ये है, जो बार बार अपनी शक्ति गिनाता है, वो भीतर से भयभीत होता है। अहंकार डर को छुपाने का मुखौटा है। उधर पांडवों की ओर भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। पूरा आकाश गूंज उठता है। ये केवल युद्ध की घोषणा नहीं, ये धर्म की आवाज है। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम सब अपने अपने शंख बजाते हैं। ये संदेश स्पष्ट है, अधर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, धर्म चुप नहीं रहता। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। ये साधारण अनुरोध नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है। अर्जुन देखता है अपने गुरु, अपने ताऊ, अपने मित्र, अपने संबंधी। उनका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, गांडीव हाथ से गिर जाता है। वे कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य और सुख नहीं चाहता। यहां अर्जुन नहीं बोल रहा, ये हर संवेदनशील मनुष्य की आवाज है। अर्जुन के भीतर भावनाओं का तूफान। अर्जुन तर्क देते हैं, कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा, समाज का पतन होगा। ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन समस्या ये है, अर्जुन कर्तव्य से नहीं, भावना से सोच रहे हैं। यही है अर्जुन विषाद योग। अंत में अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। वे धनुष रख देते हैं, रथ में बैठ जाते हैं, आंखों में आंसू हैं। यहीं से भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं,
ये अध्याय हमें सिखाता है, दुख होना कमजोरी नहीं, रोना पाप नहीं, प्रश्न करना अपराध नहीं, बल्कि यही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब मन पूरी तरह हार मान ले, तभी ईश्वर का ज्ञान उतरता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रिय मित्रों, गीता का प्रथम अध्याय आपको कैसा लगा? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज्ञान का लाभ सभी को मिले। अगले अध्याय के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।